देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी अगर आप ट्राई करके नहीं आएंगे और आप ट्राई करके आएंगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप ट्राई करके आएंगे तो ज़्यादा फास्ट सीखेंगे और अच्छे सीखेंगे, क्वालिटी स्टडी होगी। लेकिन अगर आप बिना क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए, बिना देखे आप ऐसे आएंगे तो कभी आप में परफेक्शन नहीं आएगा। उसको क्वालिटी स्टडी नहीं बोलेंगे। तो आप लोग ईमानदारी से क्वेश्चन में एक बार डूब जाओ, भला गलत बनता है कोई दिक्कत नहीं, बनने दो, फांसी की सजा नहीं है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक। चलो अब इधर यहां पर ध्यान देंगे सब, एवरीबॉडी। See, Ashok charges depreciation on his machine at the end of the year 10% on fixed installment method. तो यहां पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में 10% ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट 31 मार्च। आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन द मशीन अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ 3,90,300। तो ये हमको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। और 31 मार्च 11, तो हम बैठे बेटा जी, अभी कहाँ बैठे अपन, 11-12 में। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं 11 का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम आ गए अब 2011 एंड 12। यहाँ पर भी 2011 एंड 12 आ जाएगा बेटा। और यहाँ पर लिखेंगे अपन अप्रैल 1। हाँ, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ, कितने बेटा, 3,90,300, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका 3,90,300। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन द प्रेजेंट एज फॉलो रुपीज। तो हम जब खरीद के लाए थे 2001 में, तो उसकी वैल्यू थी 1,16,000 की। 1-2 में लाए थे तो उसका 62,000 था। 2-3 में लाए थे उसका 34 था। 3-4 में लाए थे उसका 5,04,000 था। तो अब ये बताओ, क्या ये 2001 वाला मशीन मेरे पास अभी भी होगा कि इसकी वैल्यू 0 हो गई होगी? सर, अगर 10% पर एनम एचएलएम मेथड है ना, तो आपका एसेट 10 साल में पूरा खत्म, 10 साल में पूरा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी 10,000 का एसेट लाया, इसका 10% डेप्रिसिएशन है। अब 10 साल तक का अगर मैं डेप्रिसिएशन एचएलएम चार्ज करूंगा तो 10 साल तक का 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। 10 ईयर का कितना हो जाएगा, 10,000। तो अल्टीमेटली 10 साल में इसका लाइफ पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। क्या हो जाएगा, खत्म। मतलब अब उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत, एसेट अगर मान लो डेप्रिसिएशन चार्ज करके खत्म हो गया है, तो आप उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नहीं? सर, कैसे करेंगे सर, जब एसेट की वैल्यू ही नहीं बची हमारे पास, भले हमारे पास पड़ा हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू बुक्स में है ही नहीं, तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करेंगे? आया? तो ये वाली मशीन हमारी पूरी खत्म हो गई है। 62,000 वाली, इसका भी 10 साल हो चुका है, इसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत। अच्छा, यहां पर कॉस्ट क्यों दिया हुआ है आपको, क्योंकि आप एचएलएम मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। किसमें करते हैं, ठीक है। तो अब ये 2 मशीन है जो अपन यूज करते आ रहे हैं। मशीन परचेज इन 2003-4 और आफ्टर लिख लो। यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहां पर और आफ्टर लिख लो। तो 3-4 से लेकर के अभी तक का हम लोगों ने और 5,04,000 का मशीन परचेज कर लिया है कॉस्टिंग का, ठीक। चलो अब इधर ध्यान देना बेटा। अब हम लोग 11-12 में आ गए हैं। यहां बोलते हैं 11-12 में नया मशीन परचेज किया अपन ने 59,000 का। कितने का परचेज किए? तो यहां पर आपका आ जाएगा अप्रैल 1 ही ले लेते हैं, टू बैंक 59,000 का अपन ने मशीन परचेज किया। अब यह बोलता है वन मशीन बाउट इन 2001 फॉर 12,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 8,800। अब अपन 2001 मतलब यहां पर खरीदे थे एक मशीन 12,000 का। अब 12,000 का मशीन आज की वैल्यू कितनी होगी उसकी, 0। कितने में सेल किया अपन, अगर 8,800 में सेल किए तो हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट। कितने का? चलो अब ये किधर जाएगा, पोस्टिंग कैसे करें इसका, दर्शन जैन बाय बैंक। अच्छा एक काम कर, एंट्री बोल, एंट्री क्या होगा इसका, एंट्री बोल। बैंक अकाउंट डेबिट है टू मशीन टू पीएनएल। बैंक में 8,800, पीएनएल में 8,800 और मशीन में 0।
मशीन में जीरो, मशीन तो वैल्यू जीरो हो गई, तो जीरो ही करेंगे ना सर। अच्छा, ये डायरेक्ट मेथड है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट मेथड है, बुक वैल्यू जीरो है। इनडायरेक्ट मेथड होता तो अपन जो कॉस्ट होता उससे करते, ओरिजिनल कॉस्ट जितने की खरीद के लाए थे 10,000 से पूरे से खत्म करते, 12,000 से, सॉरी। तो अब यहां पर मशीन अकाउंट के क्रेडिट में, मशीन अकाउंट के, हाँ क्या लिखेंगे? बाय बैंक लिखें? हाँ, बाय बैंक कितना लिखो? अच्छा, यहां पर क्या आ जाएगा? 2 P&L आएगा क्या? हाँ, कितना आएगा? ठीक है, तो अल्टीमेटली मशीन अकाउंट में जीरो से इफेक्ट, अल्टीमेटली ठीक है। अब इधर यहां पर किसी को डाउट नहीं है? ठीक। अब बोलता है 12-13 में हम लोगों ने और मशीन परचेज किया, तो वो अगले साल का है। वाइल अ मशीन 8,970,000 was sold for 35,000 12-13 में। फुल डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ इवन व्हेन द मशीन इज यूज्ड इन पार्ट ऑफ द ईयर। ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, तभी भी क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद पूरा सॉल्व करना बेटा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। फुल डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ, और यहां पर डेप्रिसिएशन के रेट में 10% पर एनम दिया हुआ नहीं है, और पर एनम नहीं दिया तो अपन वैसे भी फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं। तो फुल डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ इवन द मशीन इज यूज्ड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल के लिए यूज किया। तो अगर मान लो आपने 2 महीने के लिए भी यूज किया तो पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 1 महीना यूज किया तो भी, 12 महीना किया तो भी इसका, हाँ पूरा, हाँ पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर, हाँ साल भर का फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, हाँ तो भी ठीक। चलो अब यहां पर 12-13 का था, अपने को सॉल्व करना है। हाँ चलो देखो इधर, अब यहां पर अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस साल करंट ईयर में बाय डेप्रिसिएशन। अब ये बताओ, मेरा डेप्रिसिएशन जो है, ये 2 मशीन तो मेरा चला गया, ये 2 मशीन अभी मेरे पास इतने की कॉस्टिंग का है, टोटल कितना है यहां पर? 5 लाख। हाँ, तो 5,38,000 का 10% कितना आएगा? 53,800। अच्छा, 59,000 का 10% कितना आएगा? हाँ, तो टोटल डेप्रिसिएशन बताओ कितना आ रहा है? $53,800 और 5,900। 59,700, 59,000। आप बाई बैलेंस क्या आएगा? आप हाँ कैरी डाउन कितना आएगा? टोटल करके माइनस करके बताओ। लाख 89,600 सबका आया? कोई डाउट? डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का माइनस करो। आ गया? चलो आप नेक्स्ट ईयर जाएंगे बेटा। अब यहां पर आएगा आपका अप्रैल 1 टू बैलेंस 3,89,600। इस साल अपन ने और परचेज किए क्या बेटा? ठीक है, 36,000 का, तो मैं अप्रैल ही लिख लेता हूं क्योंकि पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेट नहीं दिया है तो। टू बैंक 36,000। अब इधर ध्यान देना बेटा, एवरीबॉडी कंसंट्रेट। यहां बोलता है देखो, और आफ्टर लिखा हूं तो इसी के कारण ये क्लब हो रहा है कि 8-9 में जो हम लोगों ने 70,000 का परचेज किया उसको 35,000 में सेल किया। तो अब इधर ध्यान देना बेटा, आपको हम लोगों ने सबसे पहला यहां पर सेल किया है 35,000 में, मशीन था अपने पास 70,000 का,
तो अब यहाँ पर 8 9 9 10 10 11 11 12 11 12 तक का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 5 साल तक आएगा। 12, चलो 12 तरह का भी निकाल लो। 35,000 तो 35,000 के मशीन को आपने 35,000 में सेल किया। कितने के मशीन को? तो यहां पर आपका आ जाएगा मार्च 31 बाई बैंक 35,000। अच्छा, इस साल का डेप्रिसिएशन भूलना नहीं बेटा, बाई डेप्रिसिएशन। हाँ, कितना आएगा? 70,000 का 10% 7,000 आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि तो 5वें साल भी अपन डेप्रिसिएशन चार्ज किए, भूलना नहीं है इसको। क्या चीज? हाँ, पूरा पूरा ठीक है, लिखा हुआ है वहां पे, फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब यहां पर मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन, अभी तक ध्यान रखना बेटा। अब ये बताओ 2002-03 का ये एसेट अभी 10 साल हो गया कि नहीं हुआ? हो गया सर, ये 10 साल हो गया। पिछले साल 9वां साल था, उसके बाद पहला साल में 11-12 में अपन ने 10 साल खत्म कर दिया है। अब अपन 12-13 में है, तो 12-13 में ये वाले मशीन का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब 5,04,000 में से अपन ने कितने का मशीन बेच दिया है? 70,000 का। तो अब हमारे पास कितनी बुक वैल्यू का एसेट बचा इसमें से? 4,34,000 का हमारे पास एसेट बचा। तो 4,34,000 का 10% 43,400 आएगा। 59,000 का 10% आपका 5,900 आएगा। 36,000 का 10% आपका 3,600 आएगा। हाँ, टोटल करके बताओ कितना आएगा? हैं 52,900। अब यहां पर आ जाएगा आपका बाय बैलेंस। हाँ, कितना आ रहा है बताओ? हाँ बेटा, लो फिर से बता रहा हूं, देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, ये हमारे पास, इधर देखो, ये वाला मशीन का 10 साल हो गया पूरा। अब ये वाला मशीन है 12-13 में अपन ने 70,000 का कॉस्ट का मशीन बेच दिया क्या? और उसका अपन ने अलग से डेप्रिसिएशन 7,000 रुपये चार्ज भी कर दिए। देखो ये चार्ज कर दिया है, तो उसको अपन अलग कर देते हैं। तो 5,04,000 में से 70,000 माइनस किए, कितना आ रहा है? 4,34,000। तो अब बचे हुए मशीन में चार्ज करेंगे, क्योंकि जो 5,04,000 का मशीन है उसमें से 70,000 का तो चला गया, और उसका तो मैं अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया हूं। अब अगर मैं पूरा 5,04,000 का चार्ज करूंगा तो डबल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अलग से भी चार्ज कर दिया और अभी भी चार्ज कर दिया। हाँ, तो ये है ना, और आफ्टर लिखा है था ना यहाँ पे, और आफ्टर। देखो यहां पर और आफ्टर लिख लो। और आफ्टर का मतलब होता है, हाँ, ये 11-12 के पहले तक का जितना भी आपने मशीन खरीदा पूरा इंक्लूडेड है। और आफ्टर लिखने से ये होता है। सीए का ये इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा घुमा फिरा के सीए में आता है, थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है। हाँ हाँ, तो 2003-04 से लेकर के 10-11 तक जितना भी मशीन के सब इंक्लूड है। और आफ्टर लिखा है, उसका मतलब देखो यहां पर और बिफोर लिखा है क्या? तो यहां पर और आफ्टर है। गॉट इट? मतलब हाँ, जितना भी खरीदे होंगे सब उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर मशीन का बैलेंस कितना आ रहा है, देखो तो। हाँ, 3,30,700 आ रहा है। 3,30,000। तो इसको आंसर को करेक्शन कर लेना बेटा। 3,30,700 इज द राइट आंसर। मेरे पास सॉल्यूशन है इसका। 3,30,700 इज द राइट आंसर।
यहां पे लिखो साथ में, इट इज एज्यूम दैट मशीन जो सेल किया हम लोग साल के लास्ट में सेल किया और जो परचेज किया वो साल के स्टार्टिंग में, ऐसा बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन देखे ना। इन द absence ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इट इज एज्यूम दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, लिखो खुद से लिखो कि जो ओपनिंग का मशीन है ओपन ने बिगनिंग में खरीदा और जो सेल किया उसको एंड में, ईयर के एंड में सेल किया है, लिखो उसको। हो गया? हाँ, तो मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो भी मशीन सोल्ड किए वो एट द एंड ऑफ द ईयर की। हाँ ठीक है, चलो अब यहां पर आ जाओ, नया कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको। चलो रिवैल्यूएशन मॉडल, अब इसको थोड़ा अच्छे से सीखेंगे सब कोई, एवरीबॉडी। आपकी बुक में 3,03,000 था। 3,03,000? हाँ नहीं, 3,30,000 करना है उसको। 3,30,700 इज द राइट आंसर। आंसर में भी करेक्शन है। 3,30,000 on the beginning and starting and sale is done at the end of the year. ठीक, हाँ चलो अब यहां पर आ जाओ, रिवैल्यूएशन मॉडल। कौन सा मॉडल? चलो रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है पहले देखो इधर। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसी में आपका डेप्रिसिएशन भी कवर होता है। ठीक, यहां पर बोलता है इनिशियल रिकॉग्निशन एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अगर आप किसी एसेट को इनिशियली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओगे तो आप कॉस्ट में दिखाओगे, इनिशियली किस में दिखाओगे। अब अगर सब्सिक्वेंट की बात करूं, सब्सिक्वेंट मतलब आगे चल के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप एसेट को चाहे तो कॉस्ट मॉडल में भी जा सकते हो और रिवैल्यूएशन मॉडल में भी जा सकते हो। तो सर किस में जाना चाहिए, ये डिपेंड करता है कंपनी के मैनेजमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है, आपको जिस मॉडल में जाना चाहो। बट ये ध्यान रखना कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब भैया आपकी एसेट की औकात जितनी है उतनी दिखानी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो अपने को समझ में आएगा ना कि आपका एक्चुअल क्या पोजीशन चल रहा है आज की डेट में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ना एक एसेट लेके आया 20 लाख रुपए का, 3 साल तक इसको अच्छे से यूज़ किया। यूज़ करने के बाद मान लो इसकी वैल्यू बच गई 14 लाख रुपीज़, मतलब 2-2 लाख रुपए का SLM के हिसाब से चार्ज कर रहा था, तो 3 साल का 6 लाख रुपए मैंने चार्ज किया। अब ये 14 लाख रुपीज़ मेरे बुक्स में दिख रहा है आज की डेट में, 3 साल के बाद, 3 साल के एंड में, चौथे साल के स्टार्टिंग में 14 लाख का दिख रहा है। अब मैं टेक्निकल बंदे को बुलाया, बोला जाके देख यार ये एक्चुअल में 14 लाख है कि कम ज्यादा है। तो बोला सर ये जो आपका एसेट है ना मुश्किल से 7-8 लाख रुपए का बचा है। क्या इसमें 1,000-2,000 का डिफरेंस आ रहा है कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है? सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया है। तो अब आप बताओ मेरे को रिवैल्यूएशन मॉडल में जाना चाहिए कि कॉस्ट मॉडल में जाना चाहिए? तो अब मैं रिवैल्यूएशन मॉडल में चले जाऊंगा। कहां चले जाऊंगा मैं? अब मैं रिवैल्यूएशन मॉडल में जाने के बाद इसकी वैल्यू मान लो अगर 8 लाख हो गई तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? 8 लाख रुपए दिखाना पड़ेगा। आया समझ में? तो बाकी का क्या करूंगा मैं? P&L में चार्ज कर दूंगा। कहां चार्ज कर दूंगा? बाकी जितना भी एसेट की वैल्यू कम हुई है उसको उठा के सीधा P&L में चार्ज करके खत्म कर दूंगा। और अब जो भी आपका मेथड वगैरह चेंज करते हो, जो भी एस्टिमेट चेंज कर रहे हो, वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, उसको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं दिखाने का है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछले सालों से इफेक्ट को नहीं लेना है, आप करंट ईयर से इफेक्ट को लेते हुए चलना है आपको। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाना है, आप जो भी चेंज करोगे आगे से करोगे, बैक डेट में कोई करने की जरूरत नहीं है, और वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव वाला है ही नहीं।
जो भी अपन सॉल्व करेंगे सब प्रोस्पेक्टिव करेंगे, मतलब आप आगे से। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब समझ में आया नहीं है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए पाजी को ना अभी हम लोग सैलरी देख रहे हैं, हमारे पास 3 साल से काम कर रहे हैं और 3 साल से पाजी हमारे पास एकदम सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं और अभी हम लोग उसको 50,000 पर मंथ अपन सैलरी देते हैं। तो 3 साल तक का 50,000 सैलरी दिए और मस्त काम कर रहा है। बोला सर सैलरी बढ़ाओ ना। बोले चल तेरा 5,000 बढ़ा देते हैं। पाजी बोला अरे क्या बढ़ा रहे हो सर? चलो ठीक है सर, अब आप ऐसा बढ़ा रहे हो तो ठीक है, मैं भी स्मार्ट हूँ। सर एक काम करो ना, इसको रेट्रोस्पेक्टिव करो, जब मैं ज्वाइन किया तब से कर दो सर। आप 5,000 में एग्री कर रहे हो सर, लेकिन एक काम करो आप रेट्रोस्पेक्टिव कर दो। तो पुराने 3 साल का तो 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपए तो पिछला 3 साल का लेगा ही लेगा वो, आप 55,000 लेगा। तो इसको बोलेंगे रेट्रोस्पेक्टिव। क्या बोलेंगे इसको? मतलब स्टार्टिंग से। प्रोस्पेक्टिव मतलब बेटा 3 साल तक जो तेरे को दिया ना तो उसको भूल जा, आने वाले सालों में तेरे को 55,000 मिलेगा। ठीक, तो रेट्रोस्पेक्टिव एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था, वो चला गया। अब क्या आ गया आपका? AS10 प्रोस्पेक्टिव। ठीक, AS10 प्रोस्पेक्टिव के लिए बोलता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बोलता है। चलो यहां तक क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल पूरा डिटेल में जा रहा हूं अभी मैं। ठीक है, इनिशियली जब भी अपन एसेट परचेस करते हैं तो अपन कॉस्ट मॉडल में फॉलो करते हैं, सब्सिक्वेंट जाते हैं तो अपने पास रिवैल्यूएशन और कॉस्ट दोनों है। लेकिन अगर एसेट की वैल्यू सिग्निफिकेंट चेंज है, क्या है, तो ज्यादा बेटर है क्या आप रिवैल्यूएशन मॉडल में जाओ और उसको अकॉर्डिंग दिखाओ। अच्छा, दूसरा एक चीज ध्यान रखना, जिस क्लास ऑफ एसेट में आपने रिवैल्यूएशन मॉडल किया है उसमें आपको पूरे क्लास ऑफ एसेट में आपको रिवैल्यूएशन मॉडल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मशीन है, मशीन ABCD, तो इसमें कॉस्ट मॉडल, इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल, इसमें कॉस्ट, इसमें रिवैल्यूएशन नहीं कर सकता। या तो सब में कॉस्ट मॉडल या तो सब में रिवैल्यूएशन मॉडल। तो सेम क्लास ऑफ एसेट में, सेम क्लास ऑफ एसेट में मैं करूंगा, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है। अच्छा, सेकेंड, सर मेरे पास ना फैक्ट्री बिल्डिंग भी है और ऑफिस बिल्डिंग भी है। मैं फैक्ट्री बिल्डिंग में SLM करता हूं और ऑफिस बिल्डिंग में WDV। फैक्ट्री बिल्डिंग SLM, ऑफिस बिल्डिंग WDV, चलेगा क्या? या इसको मैं कॉस्ट मॉडल में, इसको रिवैल्यूएशन मॉडल में, या इसको रिवैल्यूएशन मॉडल में, इसको कॉस्ट मॉडल में, चलेगा? क्यों चलेगा? तो आप ये कर सकते हो, फैक्ट्री में अलग और ऑफिस में अलग कर सकते हो, चलेगा। ठीक, बट सेम क्लास ऑफ एसेट में अगर ऑफिस बिल्डिंग ABCD है तो सब में आपको एक ही रिवैल्यूएशन मॉडल या तो कॉस्ट मॉडल। फैक्ट्री बिल्डिंग अगर आपके पास ABCD है तो आपको भी उसमें क्या करना पड़ेगा, या तो कॉस्ट मॉडल या तो रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, तो ऐसा यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट, अब रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर मैं जा रहा हूं और क्वेश्चन में बोलता है कि इनिशियली या फर्स्ट टाइम, इनिशियली अगर मैं इसको अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया और सब्सिक्वेंट में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया तो कैसे करना है? तो अब देखो फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास 20 लाख का एसेट था, 3 साल तक यूज किया, 6 लाख का डेप्रिसिएशन आया, कितने का बचा? 14 लाख। अब मैं बुलाया टेक्निकल बंदे को, देख भाई मेरा एसेट कितने का? बोलते सर 18 लाख रुपए का है। कितने का है? तो इनिशियली मैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहा हूं कि डाउनवर्ड? अपवर्ड कर रहा हूं। कितने से बढ़ रहा है एसेट? तो क्या एंट्री पास करूंगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू, हाँ कितने से? 4 लाख। समझ में आया? ठीक सर, अब 2-3 साल और हुआ तो अभी मेरा यहाँ पर 4 लाख ऐड किया तो कितना हो गया? 18 लाख हो गया एसेट। अब एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व करके यहाँ पर ओपन करोगे, हाँ रिजर्व। अब 18 लाख का एसेट 2 साल यूज किया, 2 साल यूज किया तो अब मान लो इसकी वैल्यू मेरे पास बुक में बची 15 लाख की सपोज। अब टेक्निकल बंदे को बोला जा भाई अब देख तो क्या क्या वैल्यू है,
तो बोले सर इसकी वैल्यू ना अभी आपकी 10 लाख हो गई है सर। अभी मार्केट में अगर आप बेचने जाओगे ना सर, आपको 10 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा। तो अब ये डाउनवर्ड हो गया है। क्या हो गया है? अब क्या एंट्री पास करूं? सर एसेट तो क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख से, जितने से आपने डाउन किया। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। कितने से? 5 लाख से कर ही नहीं सकते सर, आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में 4 लाख पड़ा हुआ है, आप 5 लाख से उसी एसेट का कर ही नहीं सकते। तो आपको करना पड़ेगा पीएनएल में 1 लाख रुपए। तो जहां तक रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है वहीं तक का उसको क्या कर सकते हो आप? डाउनवर्ड। बाकी का क्या करोगे आप? पीएनएल के थ्रू डाउनवर्ड करोगे। आया समझ में? क्लियर एकदम? कोई डाउट? पक्का? क्वेश्चन तो बनाओगे? चलो मेरे पास इनिशियली अपवर्ड, सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड। ठीक है, हाँ इसी का मान लो 10 लाख का एसेट था, 2 साल यूज किया, 8 लाख का बचा 2 ईयर के एंड में। इसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया अपन 9.5 लाख रुपए, फिर आगे 2 साल और गए, इसकी वैल्यू बची मान लो 7 लाख मान लो, और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर लिया अपन मान लो इसका 5 लाख। हाँ एंट्री पास करके देना आपको। सेकेंड ईयर में और 4th ईयर में क्या एंट्री होगी? हो गया? पहले वाला क्या एंट्री पास करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। कितने से? 1,50,000 ये वाला। अच्छा सेकेंड एंट्री बोलो। रिवैल्यूएशन रिजर्व टू एसेट, हाँ पीएनएल अकाउंट डेबिट। हाँ कितना करोगे एसेट को? 2 लाख। रिवैल्यूएशन रिजर्व और प्रॉफिट लॉस 50,000। क्लियर? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। किसी को कोई डाउट नहीं? चलो, तो ये था आपका रिवैल्यूएशन मॉडल। कौन सा मॉडल? जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ, इसको करना आप लोग। हाँ बोलो। मतलब फर्स्ट टाइम जब उसका रिवैल्यूएशन किए ना, तो पहली बार जब भी किए तो अपवर्ड हुआ था, और बाद में उसके बाद और जब किए तो अपना क्या हो गया? वो डाउनवर्ड हो गया। हाँ अब सेकंड वाले में इनिशियली डाउनवर्ड और उसके बाद आपका अपवर्ड। अभी करने वाला हूं सेकंड वाला। अब यहां पर ध्यान दो। सपोज मैंने 20 लाख का एसेट परचेस करके लाया था। कितने का लाया था? और 3 साल यूज किया तो मान लो आ गया 6 लाख। कितने की वैल्यू बची? 6 लाख। डेप्रीशिएशन आया तो 14 लाख की बची। ठीक, नहीं 6 लाख का डेप्रीशिएशन हुआ, 14 लाख की बची। ठीक, अब इधर समझो, टेक्निकल बंदे को बोला ए भाई जाके देख कितने का एसेट है। वेल्वर को जाके बोला, जो टेक्निकल बंदा मतलब वेल्वर, तो बोला मशीन देख के सर आपका नहीं, ये 10 लाख से ऊपर का नहीं है। कितने का है? तो इनिशियली क्या हो रहा है? डाउनवर्ड। क्या एंट्री पास करेंगे? हाँ कितने से? क्या एंट्री पास करेंगे अपन? 4 लाख रुपए से कर दिया अपन। अब इसके कुछ टाइम अपन गए तो 8 लाख की बची। अब 8 लाख की मशीन में बोला भाई आप देख कितने का है, तो बोला सर अभी तो 12 लाख रुपए का सर ये एसेट मार्केट में मिल नहीं रहा है। ऐसे एसेट की डिमांड बहुत बढ़ गई सर, इसकी वजह से इसका रेट भी बहुत ऊपर चला गया सर। अब कितना हो गया इसका रेट? अभी क्या एंट्री पास करेंगे जल्दी बोलो। एसेट कितने से बढ़ाएंगे? 4 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 4 लाख। कितने से?
पहले आपने कितने का लॉस बुक किया है? 4 लाख। तो पहले 4 लाख का प्रॉफिट रिकवर करोगे। अच्छा सर, सपोज ये 8 लाख का एसेट 13 लाख हो गया है। कितना हो गया है? तो एसेट कितने से बढ़ा? तो बाकी का कहां जाएगा? 1 लाख रुपए रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। तो पहले जितने का लॉस बुक किया पहले उसको रिकवर करोगे, उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाओगे। आया समझ में पूरा? ये था पूरा कंसेप्ट रिवैल्यूएशन मॉडल। हाँ चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए का एसेट था, 2 साल यूज किया तो 2 साल में डेप्रिसिएशन आया उसका 2 लाख रुपए। एक अभी वो बचा 8 लाख रुपए का वैल्यू का बचा 2 साल के बाद। अब इसका रिवैल्यूएशन किए तो 6 लाख रुपए हुआ सेकेंड ईयर में। ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड में किए तो उसका वैल्यू 6 लाख हुआ, या थर्ड ईयर के स्टार्टिंग ले लो। ठीक, अब यहां पर 6 लाख होने के बाद हम लोगों ने फिर एसेट को यूज किया। यूज करने के बाद उसकी वैल्यू हो गई मान लो 4 लाख। अब इसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है मान लो 7 लाख। 8 लाख का 6 लाख हुआ था। ठीक है, जब रिवैल्यूएशन किया तो 6 हुआ था। 6 के बाद अब क्या हुआ? इसका 4 लाख हुआ। 2 साल और यूज किए तो फर्दर 2 साल यूज किए तो 4 लाख, 7 लाख हो गया उसका वैल्यू। हाँ चलो देखो यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे। पहला एंट्री क्या पास होगा बेटा? पेनल अकाउंट डेबिट टू, हाँ कितने से? तो यहाँ पर एसेट 2 लाख रुपए से कम हुआ। ठीक, सेकंड एंट्री क्या बात करेंगे? टू रिवैल्यूएशन 3 लाख से बढ़ा 1 लाख और 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, कर लोगे? कोई डाउट? चले आगे। ठीक, तो ये था आपका रिवैल्यूएशन मॉडल। कौन सा मॉडल? तो ये सब क्वेश्चन है, आप लोग करके आना पहले। अब इसको करके आना। ठीक है, आप हो जाएगा, करके आना सब कोई। पहले डूब के आओ फिर बताऊंगा। अब अपन आते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चन में आ जाए। मशीन डिस्पोजल या एसेट डिस्पोजल। मशीन डिस्पोजल या एसेट डिस्पोजल क्या होता है इसको ध्यान से समझो। जब कोई एसेट हमारे कंपनी में, हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव यूज में नहीं रहता है, उसको अपन अब यूज के लायक नहीं रहा, तो अपन उसको क्या कर देते हैं? यूज से हटा देते हैं, रिटायर कर देते हैं उसको। तो जैसे ही अपन उसको रिटायर कर देते हैं तो वो कहाँ चले जाता है? हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। या हम लोग उसको क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं मार्केट में। क्या करते हैं? सेल। तो वो कहाँ चला जाएगा? आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाने के बाद आपका सेल हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर आपने देखा था ब्रह्मास्त्र डेप्रिसिएशन में, अपन ने देखा था डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे अपन? डायरेक्ट एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। तो यहां पर क्या लिखते थे? इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, और यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। ये ध्यान रखना साथ में वर्ड। डायरेक्ट मेथड में आपको पीएफडी बनाने की जरूरत नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड में है। चलो अब देखो इधर। अब अगर एसेट डिस्पोजल इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड, इन केस ऑफ, तो समझो इधर अगर 5 लाख का एसेट था और डेप्रिसिएशन 2 साल तक का अपन ने चार्ज किया था 2 लाख रुपए, 1 और 2 ईयर मिला के, एक लाख रुपए का कितने का बचा? बुक वैल्यू 4 लाख का, बुक वैल्यू। अब ये 4 लाख का एसेट हमारे काम का नहीं रहा, तो अपन ने क्या किया? इसको एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिया। तो अब एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? जल्दी बताओ।
तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट कितने से? अबे 4 लाख का एसेट मान लो हम लोगों ने 3.5 लाख में सेल किया, एंट्री क्या पास करेंगे? account debit, P&L account debit, to asset disposal. टू एसेट डिस्पोजल 3.5 लाख 50,000 और यहाँ पर 4 लाख आया। क्लियर हुआ सबको? तो ये एसेट डिस्पोजल में था, एसेट डिस्पोजल खत्म हो गया, खत्म करने के लिए अपन क्रेडिट करेंगे। अब अगर ये इनडायरेक्ट मेथड है, कौन सा मेथड है? अभी तो ये डायरेक्ट मेथड था, अब अपन आते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे अपन? सबसे पहले क्या करेंगे? एसेट को पूरे 5 लाख से खत्म करेंगे, तो एंट्री क्या पास करेंगे? एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट कितने से? 5 लाख। अब एसेट सेल हुआ, कितने में सेल हुआ? 350 में। क्या एंट्री पास करेंगे अपन? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच? ठीक है। आप पीएफडी अकाउंट डेबिट करेंगे क्या? हाँ, पीएफडी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल टू, हाँ यहां पर कितने का था ये 1 लाख। 2 साल तक अपन जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किए वो अपना पीएफडी अकाउंट में आएगा। कहाँ आएगा वो? अच्छा, लॉस कितने का हुआ अपने को? 50,000 का लॉस हुआ। कैसे सर? 5 लाख का था, 1 लाख एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, तो कितने का बचा? 4 लाख। 4 लाख का एसेट कितने बेचे अपन? 3,50,000 में सेल किए, तो अपने को 50,000 का क्या हो गया यहाँ पर? लॉस। और एसेट डिस्पोजल में कितना आ जाएगा वापस? जितना एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर किए थे उतने से खत्म कर देंगे, तो 5 लाख से अपना ये क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा। ठीक, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। हाँ, बात इतना ही है। अब आप लोग सॉल्व करना है इसको, ये कंसेप्ट है। किसमें? अब एसेट डिस्पोजल का लेजर बना लोगे? एंट्री से पोस्टिंग। हाँ, एंट्री के बाद पोस्टिंग करना है एसेट डिस्पोजल में। ठीक, अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे अभी। ये 7 क्यों नहीं क्यों? अच्छा, एक मिनट लाइन से देखते जाओ, रुको। ये वाला कर लिए, ये तो कल कर लिए थे डिप्लेशन मेथड। हाँ चलो 7 से करो। अब जो कर लिया है वो आगे बढ़ते जाओ, जो नहीं किया करते जाओ। ठीक।